हे कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आज के मेरे इस वीडियो में। सो ये है आज का हमारा टुडेस टॉपिक्स है 10 बेसिक एक्सेल फॉर्मूला। ये पार्ट 1 इसलिए मैंने इसे नाम दिया। मैं आपके पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 ऐसे लाऊंगा जिसमें मैं थोड़ा बेसिक से एडवांस, थोड़ा मतलब मीडियम एंड फिर एडवांस की ओर मूव करूंगा। सो पहले आज मैं बता दूं क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो पहला आज का टॉपिक है हमारा सम, मिनिमम, मैक्स, एवरेज, राउंड, काउंट है, इफ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड फिर हे हम एक्सेल में डेली में काम करते हैं। किसी को पता है एक्सेल क्या है? व्हाट इज एक्सेल? लाइक कभी किसी ने सर्च किया गूगल पे या कहीं पे सर्च इंजन पे? एक्सेल इज लाइक एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, सभी को पता है, जो डाटा स्टोर, एनालाइज एंड कैलकुलेट करने में यूज आता है। ओके, एक्सेल नॉर्मली हम एनालाइज डाटा को क्रिएट करके एनालाइज में यूज करते हैं। सो ये है हमारा एक्सेल। और एक्सेल का जो बैकग्राउंड है वो क्या है? सो एक्सेल जो ये हमारा स्प्रेडशीट या वर्कबुक जो भी है ना, ये रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन से बना है। इसे हम कॉलम कहते हैं एंड इसे हम रो कहते हैं। ओके, सो ये अल्फाबेटिक्स एंड न्यूमेरिकल के कॉम्बिनेशन से बना है। ओके, किसी भी इसमें किसी भी सेल या कॉलम का एक अपना एड्रेस, एक अपना नाम है, एक लाइक यूनिक है, सेम नहीं होगा, यूनिक है सभी का अपना एक नेम। और ये कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ D6 है, यहाँ पे F6 है, यहाँ F, ये नाम दिखाता है। ये आप करेंटली कौन से कॉलम पे है वो ये उसका नाम बताता है आपको, या रो पे। सो ये जो है ये देखोगे आप कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल है। सो एक्सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिक्स। आप बता रहोगे ये तो हम सबको पता है, बट ये मे भी आपको हेल्प करेगा जब आप थोड़ा सा एडवांस में जाके काम करोगे। ठीक है, सो अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे, लाइक मेन टॉपिक क्या है हमारा आज का। सो ये था आज हमारा आज का टॉपिक, जिसमें ये दोनों फॉर्मूलाज नहीं, ये दोनों फीचर्स हैं। तो आज का हम नंबर 10 पे चलते हैं। जो फीचर्स है उसको क्या है हम चेक करते हैं। ओके, जो मैं करते जाऊंगा मैं ऐसे एज मार्क करते जाऊंगा। ओके, तो ये फ्रिज पेन्स हैं। फ्रिज पेन्स में मैं आपको बताता हूँ, व्यू में फ्रिज पेन्स का ऑप्शन है, जिसे आप किसी भी डाटा में जब काम करते हो, लाइक लार्ज डाटा, यहाँ मेरा काफ़ी स्मॉल है, कुछ रोज हैं कुछ कॉलम्स हैं, तो मैं इजिली मूव करके मैं देख सकता हूँ और ठीक है मैं नीचे डाटा। बट जब आपका लॉन्ग डाटा काफ़ी ज़्यादा हेवी होगा, बहुत सारा रो बहुत सारा कॉलम होगा, देन फिर आपको ऐसे मूव, तो आपको ना ये हेडर दिखना ही बंद हो जाएगा। फिर आप किस में क्या डाटा पुट कर रहे हो मे बी रॉन्ग मिस्टेकली करते रहोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए एक्सेल का एक फीचर है जिसे हम बोलते हैं फ्रिज पेन्स। फ्रिज पेन्स में नॉर्मली दो तरीके, एक तो सिर्फ अगर आपको सिर्फ सिंगल टॉप रो फ्रीज करना है या टॉप लाइक कॉलम फ्रीज करना है, साइड कॉलम, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, सॉरी टॉप रो होता है और फर्स्ट कॉलम होता है। अगर फर्स्ट कॉलम फ्रीज करना है तो ये, एंड टॉप रो फ्रीज करना है तो ये। और नहीं आपको दोनों करना है, एक साथ करना है तो फिर ये ऑप्शन होता है। हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, जहां से आपको फ्रीज करना मतलब जिसके ऊपर फ्रीज करना है, मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए, इसके नीचे मूव करना चाहिए। और रो कॉलम में जहां मतलब जहां तक होना चाहिए इसके बाद नहीं मूव करना चाहिए। तो देन ये के है मेरा, मतलब मुझे रो में ये रखना है और कॉलम में जे तक, तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा और इसे फ्रीज कर दूंगा। अनफ्रीज कर दिया, पहले मैं फ्रीज कर दूंगा। अब देखिए ये मूव नहीं करेगा, ना इधर ना अप डाउन एंड ना लेफ्ट राइट। ये ऑलवेज कंस्टेंट रहेगा मेरा डाटा, ये हमेशा दिखता रहेगा। ओके, ये वाला। सो अगर हम फ्रिज पेंस नहीं करते हैं तब क्या होगा, ये देखिए ये मूव, ये ऐसे गायब। ओके, मुझे यहाँ सिर्फ टॉप रो फेस करना है तो टॉप रो में
क्योंकि हमारे कॉलम्स में ज़्यादा डाटा नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ टॉप रो फ्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे रो में थोड़ा बहुत है। ओके, सेकंड मैं आपको बताऊंगा अभी के लिए इफ। ओके, इफ मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को। सो इफ में होता है, इफ एक कंडीशनल फॉर्मूला है। ओके, कंडीशंस के ऊपर, या बोला जाए तो ये लॉजिक के ऊपर काम करता है। अगर ये ऐसा है तो आप ऐसा कीजिए, अगर ये ऐसे है तो आप ऐसा कीजिए, ठीक है। ये लॉजिक्स है। तो यहाँ पे E2 मैंने बताया था नहीं, आपको फॉर्मूलाज में बहुत काम आएगा, रो एंड न्यूमेरिकल एंड अल्फाबेटिक का यूज। अगर आपको एक्चुअली में पता है आप कहाँ हो, ई में हो और कौन से इसमें, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो। आपको पता है कि आप कौन से, लाइक आपको रो पता है और कॉलम नंबर पता है, तो आपको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। मेरे E3 है तो मैं E3 लिख सकता हूँ, बट मुझे यहाँ 2 से करना है। तो E2 इक्वल टू 30 हो, अगर मैं इसे लॉजिकल टेस्ट दे रहा हूँ, अगर E2 इक्वल टू 30 हो तो वो फिर इलिजिबल होगा। इफ ट्रू देन फिर उसे इलिजिबल लिखना। मैंने ये जो वर्ड, ये अल्फाबेट्स हैं, मैंने सेमी कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सेल्स नंबर्स को इजी फाइंड कर दो, बट कोई भी अगर अल्फाबेटिक्स फॉर्मूला में हम लिखते हैं तो फिर हमें उसे के लिए सेमी कॉलम्स यूज करने पड़ते हैं। ओके, डबल कोट कॉलम या जो भी बोलते हैं सब। फिर आते हैं, अगर वैल्यू इफ नॉट ट्रू में तो नॉट इलिजिबल। ओके, ये भी अल्फाबेट्स में, इसीलिए मैंने कॉलम्स यूज किए हैं। और ये इंटर, ये देखिए, ये जो भी 30 के ऊपर होगा उसमें ये इलिजिबल होगा, सॉरी 30 के इक्वल टू होगा वो इलिजिबल होगा, और जो उसके नीचे होगा वो नॉट इलिजिबल। ये जो ऊपर भी होगा, ऊपर हो ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम 30 डेज है। सो यहाँ पे एक और इफ का फॉर्मूला लगा रखा है मैंने बोनस देने के लिए, अटेंडेंस बोनस देने के लिए। सो अटेंडेंस बोनस देने के लिए इफ लगा रखा है मैंने G2, लाइक ये G कॉलम रो 2, अगर इक्वल टू इलिजिबल है, अगर ये इलिजिबल है तो इसे नंबर में देखो, अगर यहाँ पे फिर नंबर आ गया तो मैंने डबल कॉमा कॉमा सेमीकोलन नहीं दिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा मैंने यहाँ पे नहीं दिया। ओके, सो फिर यहाँ पे नंबर्स को इजिली एक्सेल ने फाइंड कर लिया। अगर ये इलिजिबल है तो उसे बोनस देना है हमें 2000। इफ वैल्यू ट्री देन 2000, इफ नो देन 0। अगर नहीं है एलिजिबल तो फिर 0। जो जो एलिजिबल था उसे बोनस यहाँ पे आ गया। अब ग्रॉस पे। ओके, सो यहाँ पे आ जाते हैं हम सम पे। इसमें सम को मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो सम नॉर्मली हमारा ये होता है, लाइक कोई जैसे प्लस करने के लिए ये इक्वल टू, हमें मेन सैलरी निकालना है, तो सैलरी निकाल के ये प्लस ये करना पड़ेगा, तब हमारा सैलरी निकलेगा। ओके, एक्चुअल सैलरी कितना है हमारा तभी निकलेगा। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मली सम करने के लिए हम SUM लिखते हैं सम, और इसे जो जो प्लस करना होता है उसे प्लस कर करके ये, फिर ये ऐसे कर करके, अगर रो में डिफरेंस है तो फिर हम ऐसे करेंगे, लाइक मेरा डाटा एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे है, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, तो ऐसे करेंगे। बट अगर हमारा डाटा साथ में है तो फिर हम ये यूज करेंगे SUM सम टैब। ये पूरा एक साथ सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबाइए, फर्स्ट जिस पे क्लिक किया उसके बाद शिफ्ट, उसके बाद एरो डाउन से आप नीचे तक जहां तक सेलेक्ट करना है आपको उसको शिफ्ट तब तक दबा रहा है। फिर शिफ्ट छोड़ने के बाद फिर इसको ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर कीजिए, ये सम हो जाएगा। बट ये काफी, कभी कभी हमें जल्दी काम करना है तो इसका एक शॉर्टकट की बताता हूँ, जो है अल्ट प्लस इक्वल टू। प्लस का मतलब दोनों साथ में, ये कि मतलब अल्ट दबाना है उसके बाद इक्वल टू दबाना है, प्लस मतलब प्लस नहीं दबाना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अल्ट प्लस इक्वल टू दबाएंगे तो ये हमारा सम हो गया। सेम सम हम जहां जहां हमें करना है वहां यूज कर सकते हैं। ओके, अब पहले हम जहां हमने, यहाँ पे हमने नॉट एलिजिबल, पहले यहाँ सैलरी निकाल लेते हैं। तो सैलरी के लिए यहाँ मैंने मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। तो मैंने क्या किया है, मेरे टोटल सैलरी इनका जितना, इनका सैलरी है 25,000, राहुल सेल्स डिपार्टमेंट से इनका सैलरी 25,000 है। डिवाइडेड बाय 30 कर दिया मैंने, मतलब एक दिन का सैलरी आ जाएगा, इंटू 20 में जितने दिन आया इंटू 28 कर दिया, तो मेरा 28 डेज का सैलरी उनका आ गया।
नॉर्मली हम मैथ्स में एक्सेल के लिए इनटू करने के लिए एक्स यूज करते थे और डिवाइड करने के लिए डिवाइड का साइन। यहाँ पे इनटू के लिए स्टार होता है और डिवाइड के लिए नॉर्मल डिवाइड का साइन। तो आप देख रहे होगे मैंने डिवाइड के लिए 25 डिवाइडेड बाई 30, 25,000 डिवाइडेड बाई 30 एंड इंटू 28 किया तो मेरा 28 डेज का सैलरी निकल गया। ओके, सो हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ सम किया हुआ है तो पहले से सम में निकल गया। और एक चीज आपको दिखाऊं, देख रहे होगे यहाँ पे सभी जो भी मतलब जिनका भी कुछ ऐसे निकला है उनका देख रहे होगे पॉइंट्स में है, बट सैलरी पॉइंट्स में 33 पैसे पे करोगे, नहीं अच्छा नहीं लगेगा। बैंक भी है काफी, इससे पॉइंट्स पॉइंट्स में देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने एक राउंड का फॉर्मूला लाइक ये वाला मैंने आपको काउंट बता दिया। आप राउंड पे चलते हैं, सॉरी ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया यहाँ पे राउंड। ओके, सो राउंड क्या करता है यहाँ पे, राउंड अप कर लेता है। लाइक मैंने उससे बताया पहले, ये मेरा बताया नंबर कौन सा है, आप कौन सा नंबर को राउंड अप करना चाहते हो। तो मैंने बताया F2 और H2 नेट पेबल और बोनस को ऐड करके जो मेरा सैलरी होगा उसे आपको दिखा भी देता हूँ। जो भी मेरा सैलरी होगा आप उसे राउंड कर देना। देखिए यहाँ 0.33 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ राउंड लिखता हूँ, ठीक है, देखो पॉइंट्स में जो आ रहे थे ना वो नहीं आएंगे, नंबर्स मेरा मतलब F2 प्लस H2 जो है वो मेरा नंबर्स है। उसके बाद यहाँ पे मेरा आगे जो आने वाला है वो यहाँ पे पूछ रहा है कितने डिजिट से आपको राउंड ऑफ करना है, कितने लाइक कितने डिजिट होने चाहिए राउंड ऑफ के लिए, तब आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमारे डिजिट्स अगर मैं 2 लिखूंगा तो देखोगे ये 3 होगा। अगर मैं यहाँ 1 लिखूंगा तो देखो 3 होगा। लाइक ये बोल रहा है कितने डिजिट से, लाइक कितने नंबर से आपको राउंड ऑफ करना है। अगर मैं 2 में लिखा तो मतलब ये पॉइंट्स के उसके बाद के पॉइंट्स लेगा। अभी मैंने 1 लिखा तो मतलब 3 के बाद कोई भी नंबर है उसके राउंड अप कर लेगा। अगर 3.6 रहता तो ये 4 हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 लिखता हूँ तो ये बोल रहा है कि 0 में राउंड ऑफ करना है आपको सभी को, ठीक है। तो मैंने यहाँ 0 में सभी को राउंड ऑफ कर दिया। ओके, सम का फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कंडीशनल फॉर्मेट। ओके, सो पहले हम सेलेक्ट कर लेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। ओके, यहाँ पे इतना, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाइलाइट्स, यहाँ लिखेंगे मोर रूल्स। ओके, या फिर आप न्यू रूल्स भी कर सकते हो। यहाँ मैं मोर रूल्स में जाऊंगा। यहाँ पे स्पेशल टैक्स कंटेंट्स पेड। ओके, पेड। यहाँ पे फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट में मुझे चाहिए यहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं, मुझे कलर में फील में बॉर्डर चाहिए और फील में चाहिए ग्रीन हो जाए। ओके, और ये ओके। ओके, ये देखो, ठीक है। फिर मैं जाऊंगा जो भी यहाँ पे अनपेड हो, लाइक मैंने फिर यहाँ पे स्पेशल टेक्स्ट यहाँ अनपेड, अनपेड सॉरी, पेड हो, उसका फॉर्मेट सेल करेंगे वो रेड हो जाए और ओके। तो अगर यहाँ कोई भी मैं अनपेड लिखूंगा तो वो देखिए रेड हो जाएगा और ये मूव करते यहाँ पे, ठीक है, ग्रीन। सो ये काम करेगा नॉर्मली ऐसे। देखिए अगर मैं कोई भी यहाँ पेड लिखते जाऊंगा वो चेक अनपेड, लाइक मैंने इसे अनपेड लिख दिया, पेड, अब पेड, ये ऑटोमेटिकली कंडीशन से उसे फाइंड करते जाएगा।
ये बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप यूजुअली जनरली से आप यूज करते हो तो। ठीक है, पेड और अनपेड का मुझे ये मिल गया। ओके, सो मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता दिया। अब मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट और काउंटिंग, ये नॉर्मल फॉर्मूला है, ये एनालाइज करने के लिए नॉर्मल यूज करता है। मैंने यहाँ लिखा है मिनिमम सैलरी हमने किसको पे किया। ओके, सो मैंने ग्रॉस पे का ये डाटा सेलेक्ट किया। पहले मैंने क्या किया है, मिनिमम फार्मूला सेलेक्ट किया, फिर टैब दबा के फार्मूला एंटर कर गए, फिर मैंने इतने डाटा को शिफ्ट दबा के डाउन तक, नीचे तक ले गए, फिर ये सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो मिनिमम सैलरी हमने पे किया 21,600। मैक्सिमम कितना पे किया, किसको पे किया, मैक्सिमम निकालने के लिए। मैक्स निकालने के लिए हमने यहाँ से फिर से सेम डाटा करके फिर सेलेक्ट करके फिर एंटर कर। मैक्सिमम सैलरी हमने 42 किसी को पे किया है। ठीक है, अब एवरेज, एवरेज निकालने के लिए हम क्या किया, मैंने फिर मैंने यहाँ इक्वल टू AVG, सॉरी AVRAG होता है। ठीक है, एवरेज, इसका हमें पूरा ही नाम लिखना पड़ता है। सो फिर डाटा सेलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक एंटर किया। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कभी क्या, यहाँ पे दिखाता है नंबर 1, नंबर 2। आप ऐसे भी सेलेक्ट करते हो, जैसे ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, ऐसे करके कॉमा दे के लाइक अगर सेलेक्ट करना है तो देखो, जैसे कि मैं किसी भी फॉर्मूला में ये हो सकता है, सम हो चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो, ये कॉमा ये, कॉमा ये, कॉमा ये। ठीक है, तो ये इनके बीच निकालेगा। सॉरी, मैंने रैंक एवरेज ले लिया ना। ये कॉमा ये, कॉमा ये, कॉमा ये। अब ये इनके बीच निकाला, बट मुझे सबका निकालना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक सबका सेलेक्ट कर लूँ। ओके, अब आते हैं हम यहाँ पे, हमें निकालना था काउंट, काउंटे, काउंट। पहले ये दोनों मैंने आपको बता दिया है, तो पहले मैं इन तीनों को मार्क कर लूँ। ओके, अब हमारे सिर्फ दो रह गए, काउंट एंड काउंट। यहाँ मैंने यूज किया काउंट है, मेरी एम्प्लॉयज कितने हैं, लाइक जितने भी यहाँ पे नेम होगा उसे ये काउंट करेगा। ये देखिए, मैंने रो 2 से रो 11 तक अगर कितने एम्प्लॉय हैं उसका, अगर मैं किसी भी एम्प्लॉय का नेम हटा दूं तो वो 9 ही काउंट करेगा। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय के नेम काउंट कर रहे हैं कि मेरे पास कितने एम्प्लॉय हैं। अगर कोई ब्लैंक हो गया तो फिर उस ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा। यहाँ पे मैंने किया है काउंट का यूज, जो है मैंने किया एम्प्लॉय पे रेडी, लाइक किसका सैलरी सीट बन चुका है, मैंने वो यहाँ पे किया। तो ये फिर मैंने ग्रॉस पेबल में से काउंट, ये नंबर्स को काउंट करता है कि कितने नंबर्स, लाइक नंबर काउंट, काउंट नंबर को काउंट करता है और काउंट ए अल्फाबेट्स को काउंट, लाइक अल्फाबेट्स को काउंट करता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये किया है। अगर देखोगे आप कि मैं यहाँ किसी भी नंबर के रो में से नंबर हटा दूं तो ये काउंट करना बंद कर देगा उसे। ठीक है, सो ये नंबर, ये काउंटेज, ये नंबर को काउंट कर, ये अल्फाबेट को काउंट करता है और ये नंबर को काउंट करता है। ओके, आप लोगों को शायद सही लगा हो आज का ये मेरा वीडियो। सो थैंक यू, ये था बेसिक्स एक्सेल के फॉर्मूला। आगे मैं अभी एडवांस के साथ आऊँगा और कुछ नए ट्रिक्स के साथ भी आऊँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर कुछ बुरा है तो वो भी मुझे बताइए, कुछ इम्प्रूव करना है मुझे तो। थैंक यू, थैंक यू आप सभी को।